बोल ही नहीं पाते हैं लोग। तो भारत कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा नहीं, अरे उसको छोड़ो, अरुणाचल प्रदेश किसका है, नहीं, तिब्बत तुम्हारा नहीं है यहाँ पर। तो चाइना का कहना है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, हम लोग का कहना है नहीं भैया, मैकमोहन लाइन के तुम उस पार जाओ। बार बार चाइना इधर एग्रेशन दिखाता है, कुछ कुछ एरिया पे कब्जा करते हुए चला जाता है। हालांकि भारत सरकार अभी काफी सजग हुई है। 1962 के साइनो इंडिया वार, चाइनीज को साइनो भी बोला जाता है, जिस तरह पाकिस्तानियों को प्यार से आतंकवादी बोला जाता है और आयरलैंड वाले को आयरिश बोला जाता है, उसी तरह से चाइना वाले को साइनो बोला जाता है। तो साइनो इंडिया वार 1962 में हम लोग बड़ा बुरी तरह से हार गए थे चाइना से। उसी समय चाइना ने हमारा ये एरिया कब्जा कर लिया जिसका नाम है अक्साई चीन। तो चाइना ने ये एरिया को कब्जा कर लिया, अक्साई चीन को। साथ ही साथ चाइना ने इस तवांग को भी कब्जा कर लिया था, इस कोना को, हालांकि वापस कर दिया बाद में चाइना यहाँ से। ये तवांग रीजन पे भी चाइना ने कब्जा कर लिया था अरुणाचल प्रदेश के, लेकिन बाद में वापस चला गया यहाँ पे। उसके बाद भारत कभी भी चाइना के बॉर्डर पे खुलकर एग्रेशन दिखाया ही नहीं। और स्थिति ये आ गई थी कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं कर रहे थे। और हमारे एक पहले मनमोहन सिंह के समय रक्षा मंत्री होते थे ए.के. एंटनी, उनका कहना था कि हम लोग इसलिए यहाँ सड़कें अच्छी नहीं बताते कि चाइना आ जाएगा। अब सोचिए कि हमारे रक्षा मंत्री इस तरह का बयान देने लगेंगे कि सड़कें अच्छी रहेंगी तो चाइना घुस जाएगा, फिर उस तरह से तो फिर दिल्ली उल्ली में भी कहीं आ गया कोई आक्रमणकारी तो फिर वहां पे भी तो हम लोग को दिक्कत आने लगेगा। बाद में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चालू किया अरुणाचल प्रदेश में, ताकि सेना को किसी भी विकट परिस्थिति में बहुत तेजी से मोबिलाइज किया जा सके। और हम लोग 1962 में यहाँ इसीलिए हार गए थे कि चाइना की फौज वहां बहुत तेजी से पहुंच गई थी और हमारी फौज ही नहीं जा पाई थी यहाँ पे। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में उसका पहला एयरपोर्ट मिल गया कमर्शियल एयरपोर्ट के तौर पर, जिसे होलोंगी एयरपोर्ट कहते हैं। हालांकि इसी का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट भी है। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट कहिए या होलोंगी एयरपोर्ट कहिए, यहाँ उसका पहला कमर्शियल एयरपोर्ट मिल गया अरुणाचल प्रदेश को। इससे क्या है, सेना हम लोग इजीली पहुंचा सकते हैं। कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के क्रम में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, जिसमें ढोला सादिया ब्रिज को जोड़ दिया गया यहाँ पर, और ढोला सादिया के अलावा बोगी ब्रिज को जोड़ दिया गया जो असम से यहाँ पे आगे बढ़ती है। इसके साथ ही यहाँ तवांग, चाइना की नज़र इस तवांग पे है, क्योंकि अगर इस एरिया पे चाइना कब्जा कर लेता है तो तवांग को बौद्ध मठ का, मतलब देखिए जिस तरह से बौद्ध लोगों का चाइना ने कब्जा किया तिब्बत, उसकी राजधानी लहासा को, तो उसके बाद सबसे बड़ा बौद्ध केंद्र बन गया ये तवांग घाटी। यहाँ पर यहाँ एक दर्रा भी है बोमडीला। तो चाइना को सोचता है कि इस एरिया पे कब्जा किया जा सके। इन फ्यूचर अगर लड़ाई भी होगी चाइना से तो इसी एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ना असम से जब सेना जाती थी तो इस रास्ते में 12 घंटे समय लगते थे। अब आप बताइए युद्ध की स्थिति में 12 घंटा में सड़कें लगेंगी तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे। अब पहाड़ को घूमने में टाइम लगता है, उसके बाद बर्फ जब गिरने लगेगा तो हम जा नहीं सकते। इसलिए इसमें ना 2 सुरंगें बना दी गई, 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर लंबे पहाड़ को काट के सेला टनल। उसी टनल का नाम है सेला टनल, जो इसके बीच में पहुंचती है। यहाँ पर सेला टनल से हमें काफी फायदा होगा, क्योंकि कितनी भी बर्फबारी हो, पहले बर्फबारी होती थी तो ऐसे गाड़ियां जम जाती थी, कोई जा ही नहीं सकता था, तो कनेक्टिविटी हमेशा के लिए नहीं रहती थी। तो इसे सेला टनल का उद्घाटन कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन कर दिया। इस टनल से काफी फायदा होगा हम लोगों को, क्योंकि जो हम लोग यहाँ से यहाँ 12 घंटे में पहुंचते थे अब उसे 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, जिस कारण यहाँ पर चाइना के इस एरिया में एग्रेशन को कंट्रोल करना हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। इसके अलावे सरकार ने और बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चाइना के पास 44,000 करोड़ रुपए के सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दिया। और इन सड़क परियोजनाओं में 2 सड़क परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है। एक परियोजना है फ्रंटियर हाईवे। फ्रंटियर हाईवे तवांग के पास से शुरू होता है और पूरा चाइना बॉर्डर के पास ये जो मैकमोहन लाइन है इसके पैरेलल चलते हुए और यहाँ म्यांमार के बॉर्डर पे जाके खत्म होता है। इससे किसी भी विकट परिस्थितियों में हम लोग एकदम बॉर्डर तक पूरी सेना बिछा के पहुंचा सकते हैं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया था। चाइना एकदम शॉक हो गया कि भाई ये भारत की नीति ऐसे कैसे बदल गई। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक इंटर कनेक्टिविटी हाईवे और बनाया गया इसी तवांग के पास से यहाँ ले आके, और ये बीच बीच से ले आया गया यहाँ पर, और इस हाईवे को यहाँ ले गए लोग। इससे क्या है, कनेक्टिविटी बढ़ गई। और अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी एकदम बेहतर होने की वजह से वहाँ पब्लिक भी नहीं रहती है, तो सड़कें क्या है 2 लेन ही बहुत एनफ है सेना के आने जाने के लिए यहाँ पे। और ये पूरे 12 मास ये सड़कें खुली रहेंगी, जिस वजह से विकट परिस्थिति में हम वहाँ मोबिलाइजेशन बहुत तेज कर देंगे। लेकिन इससे क्या हुआ, चाइना को दिक्कत होने लगा। चाइना को इससे नज़र बना रहा था चाइना को। अब ये सड़कें बेहतर हुई तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जितने भी बड़े बड़े शहर थे, जैसे मुंबई हो गया,
बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, तो यहाँ जितनी महंगी गाड़ियाँ थी, स्पोर्ट्स कार थे, सड़क कंजेशन की वजह से ये लोग चला ही नहीं पाते थे, तो ये सारी गाड़ियाँ लेके लोग अरुणाचल प्रदेश पहुँचने लगे। और अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है डोम्बुक, यहाँ पर इन गाड़ियों से लोग रेस लगाने लगे, और ये देखते देखते अरुणाचल प्रदेश का डोम्बुक शहर एक नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स सेंटर होते चला गया। अब चाइना देखा कि भैया ये तो अरुणाचल प्रदेश को कोई पूछ ही नहीं रहा था, अचानक से इतना हब कैसे हो गया। अब चाइना परेशान हो गया। चाइना कहता है कि भारत को कोई अधिकार नहीं है अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का डेवलपमेंट करने का यहाँ पर। तो भारत सरकार करे भैया हम तुमसे तो पूछ के करने वाले नहीं है, यहाँ पे तुम चिल्लाते रहो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत सरकार इस पे और तेजी से काम कर रही है। अब अमेरिका का क्या कहना है? अमेरिका का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न भाग है। तो अमेरिका इस बात पे कह रहा है कि हमारा अभिन्न भाग है यहाँ पर। हालांकि अमेरिका के कहने या न कहने से हम किसी के अभिन्न भाग नहीं हो जाते हैं, क्योंकि यही अमेरिका वाले हैं जो पाकिस्तान के कहने पर पीओके में जाके घूम के आते हैं। तब कि उनसे कहिएगा कि बोलिए कि पीओके भारत का भाग है, तो वो दोनों ओर से चलते हैं। इसलिए अमेरिका पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अमेरिका की दोस्ती से दुश्मनी से ज़्यादा खतरनाक दोस्ती होती है। वो नहीं गाना है, आपकी दुश्मनी कबूल मुझे, आपकी दोस्ती से डरता हूँ। अंग्रेजी में कहावत कहा जाता है कि एनिमी ऑफ अमेरिका इज बैड बट द फ्रेंड ऑफ अमेरिका विल लीथल। बड़ी खतरनाक होता है इन सब का। ये केवल हम लोग को तो एशिया वालों को देखना नहीं चाहते अमेरिका वाले। हालांकि कह रहा है अच्छी बात है यहाँ पर कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, नहीं हो कहेगा तो हमारा ही रहेगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को चाइना टाइम टाइम पे टॉर्चर करने के लिए स्टेपल वीजा देता है। अभी चाइना में एक गेम हो रहा था वहाँ पे, यूसु चैंपियनशिप वहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश से कुछ खिलाड़ी चाइना जा रहे थे। तो अरुणाचल प्रदेश से खिलाड़ियों को जाना था, तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को वीज़ा ना देके स्टेपल्ड वीज़ा दिया, जिस वजह से भारत ने कहा कि हम अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे। अब ये स्टेपल्ड वीज़ा क्या होता है समझिए ध्यान से। स्टेपल्ड वीज़ा को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि विदेश कैसे जाता है। एयरपोर्ट का हल्का सा स्ट्रक्चर समझते हैं कि एयरपोर्ट जो होता है उसका जो जहाँ हम लोग एंट्री करते हैं वो टर्मिनल बिल्डिंग होती है। तो ये पूरी जो बिल्डिंग दिख रहा है ये है टर्मिनल बिल्डिंग। इसी में सारा सिक्योरिटी चेकिंग, टिकट, खाना पीना, रेस्टोरेंट वगैरह सब इसी टर्मिनल बिल्डिंग में होता है। सारा तामझाम इसी टर्मिनल बिल्डिंग में होगा यहाँ पे। तो ये हो गया टर्मिनल बिल्डिंग। टर्मिनल बिल्डिंग में सब कुछ क्लियरेंस मिल जाने के बाद हम लोग को वहाँ टीवी लगी होती है, पता चल जाता है कि किस गेट पर हमारी फ्लाइट लगी है। तो ये जो फ्लाइट है ना खोपचा में आके ऐसे ऐसे लगे हैं सब, तो यहाँ सबका गेट नंबर है 15, 16, 40, 35 जिस गेट नंबर पे है। तो हम लोग चले जाएंगे गेट नंबर पे। तो टर्मिनल से होते हुए चले जाएंगे गेट नंबर पे। यहाँ जहाजें आके खड़ी रहती हैं, तो इस एरिया को एप्रेन कहते हैं। ये एरिया एप्रेन हो गया, जहाँ जहाजें आके खड़ी हैं एप्रेन। एप्रेन में जब सवारी भर जाएगी, अमेरिका 3 सवारी, बेंगलोर 15 सवारी, 1 सवारी दिल्ली, ऐसे करके भर जाएंगे। ऐसे नहीं भरते हैं, ऐसे टेम्पू भरता है यहाँ पे। जब सब भर जाएगा तो फिर ये इधर से ढकेल के करेगा। ये टैक्सी वे होता है, टैक्सी वे होते हुए ये रनवे हो गया, चला जाएगा रनवे पे। तो ये एरिया हो गया आपका रनवे, और ये एरिया हो गया टैक्सी वे, ये एप्रेन हो गया, ये गेट हो गए, ये टर्मिनल हो गया। सबको मिला दीजिए तो ये हो जाता है एयरपोर्ट हो जाता है। अब यहीं पे होता है टर्मिनल बिल्डिंग में एक एरिया इमिग्रेशन। अगर आपको इंटरनेशनल जाना है तो वहाँ आपको एक अलग काउंटर होती है जिसे कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं और वहीं से ये झोल शुरू होता है। इमिग्रेशन पे जब जाते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट देखता है। फिर हम अपने देश से कोई क्राइम करके तो नहीं भाग रहे हैं, तो हमारा पासपोर्ट लिया जाता है, पासपोर्ट क्लियर रहता है। तो जिस देश में हम जा रहे होते हैं वह देश यहाँ पे मोहर मार देता है, पासपोर्ट पे हमारे मोहर मार देता है। इसका मतलब कि अगर हमारा कोई पासपोर्ट देख लिया ना तो उस पर पेज पलट के 30 पेज का, 60 पेज की ये एक डायरी होती है। पासपोर्ट एक डायरी होती है, वहाँ पे जिस देश में जाएंगे उस पर एक तो मोहर मार देगा। तो एगो देश में जाएंगे तो एगो बर्बाद हो जाएगा। तो एक पेज गया, तो अगर आपको किसी दूसरे का पासपोर्ट मिल गया ना तो उस पर देख सकते हैं कि कौन कौन देश वो घूम के आया है। आपको पता चल जाएगा जापान, अमेरिका, यूक्रेन कहाँ कहाँ गया है यहाँ पे। इससे एक चीज होता है कि जब भी कोई देश, जैसे अगर किसी को भारत में आना है तो भारत उस पर जब वीजा देके मोहर मारेगा तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम उस देश के कानून को, उस देश की क्षेत्रफल को, हर चीज को हम मान रहे होते हैं। लेकिन चाइना का कहना है कि हम अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश का जाता है,
चाइना में, तो चाइना क्या करता है, पासपोर्ट पे मोहर नहीं मारेगा, बल्कि उस पे एक ठो अपना डॉक्यूमेंट को पिन से स्टेपल कर देगा, नत्थी कर देगा स्टेपल, तो उस पर एक ठो रसीद चिपका देगा पासपोर्ट के ऊपर, और उस रसीद पे मोहर मार देगा। अब सोचिए, पासपोर्ट पे मोहर मारता तो एक्सेप्ट एक अथॉरिटी हो जाती है कि आपने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि भारत का कानून को और भारत के संविधान को, और भारत का संविधान कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, इसलिए क्या करता है, ऊपर मोहर मारता है, और जब देश छोड़ के हटते हैं वापस एयरपोर्ट पे आएंगे तो इसको फाड़ के रख लेगा, तो आपके पासपोर्ट पे गया काम से। तो स्टेपल्ड वीजा देता है, तो स्टेपल्ड वीजा केवल अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए चाइना देता है। ये भारत में काफ़ी कंसर्न का विषय है। यहाँ पर ये दोनों देशों के बीच ये कंसर्न रहता है। इधर मोदी जी एक और कांड कर दिए, अग्नि 5 मिसाइल 2012 की है, तो उसमें कई टेस्ट बार बार होते रहते हैं, सुधार के लिए नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, अपडेशन के लिए ज़रूरी है। अभी फिर से अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया, इसका रेंज 5,500 किलोमीटर है। हालांकि 5,500 किलोमीटर है, ये भी डिपेंड करता है कि हम मार कहाँ से रहे हैं। 5,000 जैसे हम यहाँ से दिल्ली मारेंगे, या फिर मिसाइल को दिल्ली में बैठा के मारेंगे, या फिर बॉर्डर पे जाके चलाएंगे, काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग जब भी बड़ी मिसाइल का परीक्षण करते हैं तो 2 दिन पहले एटलीस्ट भारत समझौते के तहत पाकिस्तान को बता देता है कि हम एक बड़ी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं। मोदी जी इस बार उस पाकिस्तान को 22 घंटा पहले बताए, 2 दिन पहले बताना होता है, एकदम लास्ट मोमेंट पे बताए, तो गुस्सी आ गया सब, कह सब ये गड़बड़ काम कर रहे हो, हमको बता नहीं रहे। अरे बकलोल कहीं का, तुम लोग बैंड पार्टी वाला, और तुम भी भाई सेना के मदद से तुम लोग चुनाव जीते, ये आदमी हम लोग को तो कुछ बताइए नहीं करते हैं, अपने देश में क्या होने वाला है कुछ बताते ही नहीं है। एक काम करो, रेडियो ले लो और उसमें ये महीना में 1 दिन अपने मन की बात करेंगे, सारा मन की बात सुन लेना, तुम्हारे मन की बात कोई नहीं सुनेंगे, और हम लोग बोलते रह जाएंगे, लोग कुछ सुन पाएंगे लोग। अब आप लोग खुद बताइए, इनको लगता है कि इनकी बात ये सुनेंगे?